गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत प्यारी सुबह, आज की सुबह। धन्यवाद सबको। सबका दिन उत्तम उत्तम अति उत्तम रहे। सो वी आर 10 पार्टिसिपेंट्स एंड हम एफर्मेशंस के साथ ये दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन आपके लिए, सभी के लिए भरपूर बहुत खुशियां लेकर आए और बहुत सारी, बहुत 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 आपको हर जगह से भरपूर, जहां पर भी आप जाए आपको हर चीज का जवाब यस में मिले, क्योंकि नाउ यू आर अ यस पर्सन। सो आज मैं एक और भी बताना चाहूंगी। आज 22 नवंबर है, 2021 yes, and today is my anniversary also. Now 22, आज 22 years कंप्लीट होते हैं मेरी शादी को। सो आई एम सो ब्लेस्ड ऑल। तो थैंक यू थैंक यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। आज मेरी शादी को 22 years हुए। वी आर ब्लेस्ड एंड सो थैंक यू टू ऑल। शाम को हम सो गए थे, मतलब मैं तो सो ही गई थी, बट 12 बजे हमारे घर पे केक आ गया था, बेल बज गई थी, तो उससे थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हुई आज मेरी, बट मैं उठ गई थी। बट वो थोड़ा सा हैवीपन है। तो हम अपनी एफर्मेशंस कर लेते हैं। कल की 3 एफर्मेशंस हमने कराई थी, अगर कोई बोलना चाहेगा तो प्लीज बोल सकते हैं, नहीं तो मैं रिपीट करूंगी। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट हमारी ये थी। सेकंड और थर्ड अगर किसी को है याद, लिख रखी है, क्योंकि हमें उसको 2 आगे आज और बढ़ा देना है। उस पे था आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव बीन रिसीविंग टिल डेट। यस। फिर ये था थर्ड वाला, टुडे आई फॉरगिव दोज हु हैव हर्ट मी। यस, ये टुडे आई हैव फॉरगिव दोज हु हैव हर्ट मी ना, ये जो ये वाली है, जैसे जैसे आप इसको अंदर ही अंदर लेते जाएंगे ना, आप जिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में फॉरगिव करना चाहेंगे ना, वो अपने आप ही फॉरगिव होते चले जाएंगे आपसे। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि इन लोगों की आपको लाइफ में जरूरत नहीं है। अपने आप ही, हम कहते हैं ना, हम चलते चलते कई बार हमारा मूड नहीं होता, तो कुछ ऐसे लोगों की कन्नी काट के हम आगे निकल जाते हैं, हम बोलते हैं यार रहने दे, अभी बात नहीं करनी इससे। तो यूनिवर्स आपको इस तरह से वहां पे एनर्जी क्रिएट करेगा कि वो इंसान आपके पास आ ही नहीं पाएंगे, वो आपके पास से थोड़ा साइड होकर निकल जाएंगे। तो सी कि ये कैसे होगा, आप तो मजे लो। कहते हैं ना, इस टाइम में जो आप उठे हो ब्रह्म मुहूर्त में, ये टाइम आपको एक स्वर्ण धागे में पिरो देगा, और वही हम सब ने होना है। हम एक ऐसे स्वर्ण धागे में आ जाएंगे कि हमारे साथ वही स्वर्ण मोती साथ जुड़ेंगे जिनकी हमें जरूरत है और जो हमें चाहिए। अगर आप में से कोई जैसे सोचें कि मैं क्यों बार बार सबको बोलती हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे ही क्यों प्रैक्टिस करनी है, मैं ही क्यों झुकूं। पहले आपका एक लिमिट तक आपका एग्जाम लिया जाएगा, बाद में सब आपके पास झुकना शुरू करेंगे, आपको किसी के पास नहीं झुकना है। सो इस चीज को समझें। थोड़ा तो आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, फर्स्ट एफर्ट्स इज योर्स, एंड पीछे आपके पीछे फिर कारवां जुड़ जाएगा। तो इस चीज को पकड़ेंगे। बहुत मुश्किल होता है झुकना, बट एक बार जिसको झुकना आ गया ना, उसी के पास से सब चढ़ चढ़ कर अगला रास्ता ढूंढते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना, जो झुक गया उसने अपने सारे पाप को तो यहीं पे धो लिया, तो फिर उसके पास क्या, ये जन्म ही नहीं, हमें अगला जन्म भी संवारना है। आए हो ना इस धरती पे, बस अपना कूड़ा करकट खुद ही उठाकर डस्टबिन में उसको लेकर साफ कर कर फिर आगे निकलें, तभी मजा है जिंदगी का। नहीं तो मिली है हमें 84 लाख जोनी, कुछ ना कुछ करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज 2 एफर्मेशंस हम और ले लेते हैं आज। यस, ये भी अच्छा है। आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द ब्लेसिंग आई है, नहीं ये तो हो गया। दिस इज द ईयर ऑफ लव जॉय एंड रोमांस, ये भी हो सकता है। और नहीं, हम इसमें एक और करेंगे, हम आई एम पे वर्क कर रहे हैं, तो हम इस पे करेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड एवरीथिंग आई डू।
एक तो मैं अपने आप पर विश्वास करती हूँ, और एवरीथिंग जो आई एम डूइंग, आज तक हम क्या करते थे, हम दूसरों जो दूसरा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते थे कि यस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसलिए यू आर अप्रिशिएटेड। बट आज हम क्या करेंगे, हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे, और हम एवरीथिंग आई डू, जो भी मैं काम करती हूँ मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। चाहे मैं एक चाय बनाती हूँ, चाहे मैं एक डस्टिंग ही कर रही हूँ, बट आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई अप्रूव्ड माई सेल्फ, जो आता है ना वो यही चीज है कि जो भी मैंने काम किया आई अप्रूव्ड दैट। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त एफर्मेशन है, किसको पकड़ेंगे। एंड नेक्स्ट, यस, आई एम अ मैग्नेट ऑफ गुड आइडियाज। ये हमारे पास 5 एफर्मेशंस हो गई इस वीक। आज मंडे है, मंडे से सैटरडे तक हम इन 5 एफर्मेशंस पे काम करेंगे। हो सके तो इन 5 एफर्मेशंस का आप एक छोटा सा कागज बनाकर अपने फोन सेवर पे पहले लिख लीजिए और उनको फोन सेवर पर डाल दीजिए। ये हम आई एम, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम सेल्फ में इतना इतना अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं तो हमारे अंदर से अपने आप वो गिलास भर के डुलना शुरू हो जाता है। जब मुझे अपने काम में अप्रूव्ड हूं मैं, तो मैं दूसरे का काम भी हमेशा अप्रूव करूंगी। जिस दिन मेरी फाइल अप्रूव नहीं है ना, तो मैं सबको यही कहूंगी कि वहां ध्यान से जाना, वहां फाइल अप्रूव नहीं होती। बट अगर मेरी फाइल खुद की अप्रूव्ड होके आई है ना, तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, मौजे हैं, निकलो निकलो निकलो, तुम भी करा के आओ फाइल, तुम्हारी भी अप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये चीज को हम देखेंगे। नाउ वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दिस एफर्मेशंस। और आप लोगों को अगर पता हो, लाइफ में एफर्मेशंस ही है जो आपको, हम बच्चे तो है नहीं छोटे बच्चे कि दूसरे दिन में हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एफर्मेशन को हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अंदर बहुत चीजों को नेगेटिव फीड कर रखा है। उन नेगेटिव की फीड को अगर हमें टर्न करना है, हटाना है अपनी लाइफ से, उस क्लटर को हटा के बाहर फेंकना है, तो उसके जगह पे हमें नए शब्दों को भरना पड़ेगा। और वो नए शब्द भर के तब तैयार होंगे जब हम उनको बार 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 रिपीट करेंगे। सो इसलिए हमने ये 5 एफर्मेशंस लिए। तो फर्स्ट था टुडे इज द, फर्स्ट यही था ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ अवर लाइफ। My life, yes. फर्स्ट ये थी हमारी। सेकंड एफर्मेशन थी आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव बीन रिसीव टिल डेट, सेकंड। थर्ड थी यस टुडे आई फॉरगिव दोज हु हर्ट मी, थर्ड। एंड एक हो गई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ Yes, एंड एवरीथिंग आई डू, right. ठीक है। एंड फिफ्थ इज टू आई एम अ I मैग्नेट am a ऑफ गुड आइडियाज। और इस right. आई एम अ मैग्नेट भी लिख सकते हैं पहले, और फिर कर सकते हैं विद गुड आइडियाज, जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको। ये हमारी 5 एफर्मेशन हो गई। इसको डेली हम कोई ना कोई एक जना आकर सबसे पहले इसको रीड करेगा, और इसमें सबका नंबर आएगा 1 to 1। सबको ये 5 एफर्मेशन पूरे वीक में एक एक दिन बोलनी है, जिनको भी 4-5 जनों को अगर, क्योंकि ये आप सबके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, तो हम खुद ही काम करेंगे इसमें। हो सके तो आप व्हाट्सएप पे भी इनको डाल सकते हैं अपने स्पीको मैसेज के साथ। आप एक स्पीको मैसेज पकड़े, मतलब उसमें ऑडियो में जाएं और ये 5 एफर्मेशन बोल के आप मैसेज भी डाल सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि आपके मैसेज का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आने लग जाएगा कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। आज तक तो कभी अपने आप को पूछा नहीं, चल कुछ करने लगा है तो मैं भी इसका साथ दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। आप जैसे तो उसके पास, अगर आपकी एज जितनी भी है ना उतने साल के उसके पास हर साल बच्चे तैयार होते हैं, क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि वो आपके साथ कितना गेम खेलता है। सो आप भी उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दीजिए। तो मैं बुक वो कर रही हूँ, पीडीएफ। ये हो गया ना पूनम?
पेज नंबर 9, प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है, यहाँ से शुरू करना। ओके ओके। हाँ नहीं, ये इससे पीछे ही है ना, प्रेम की नहीं, प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है, यहाँ से शुरू करना है, पेज नंबर 9। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है, मुझे देखना पड़ेगा। पेज नंबर 9। यस। प्रेम की शक्ति। ओके, मैं आगे चली गई। यस, हम पावर बुक स्टार्ट की हुई है हमने, और हम इसका फर्स्ट, आई थिंक 7th 9th पेज नंबर है पूरा। यस यस, 9th। और हम इसको बहुत स्लो स्लो अपने अंदर लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह से जाते जाते हमारी लाइफ में ये हमें कुछ सिखाता चला जाए। तो आज हमारा प्रेम की शक्ति ही हमें ही आपको चलाती है, हम इसको करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पीछे पढ़ लिया होगा, समझ आ गया होगा, अगर आप प्रेम को हटा लें तो पृथ्वी पर आप सबको दिख रहा है कि उसमें क्या लिखा है कि पूरा एरिया ही बंजर, हर चीज खत्म हो जाएगी लाइफ से। तो बहुत ही जबरदस्त है कि जिंदगी में हमें हर चीज चाहिए जिसके लिए हम जी रहे हैं, बट उसको चलाने के लिए प्रेम अति आवश्यक है, और उसी पर हम बात कर रहे हैं। चलिए बोलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं, आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जागती है, प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम, आपके भीतर ही है। यस, रुकेंगे यहाँ पे। देखिए ये प्रेम, उसने क्या बोला, हम सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब देखिए, किसी किसी को किसी से बात करने में बहुत मजा आता है, बट किसी को उसी इंसान से बात करने में लगता है चल चल यार इससे बात नहीं करनी, आगे चलते हैं। तो वो क्या डिफरेंस है कि आपके अंदर उस इंसान के लिए कुछ अलग तरह का प्यार है, बट दूसरे के लिए वो नहीं है, क्योंकि हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से चश्मा लगा रखा है। अगर पूनम ने जो चश्मा लगा रखा है, जरूरी नहीं है कि वो चश्मा मैं भी उसी चश्मे से देख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि अनिला जी ने भी वही चश्मा लगा रखा है। तो हम सबका अपने अपनी लाइफ को देखने का अपना अपना दायरा होता है, बट वो दायरे में अगर हम बात करें, उस दायरे का जो स्टार्टअप है वो पनपता कहाँ से? प्यार से। हमारी उत्पत्ति भी प्यार से हुई है, और हमें उसको आगे चलाने के लिए भी प्यार की ही आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे वो भाई बहनों से हो, चाहे वो दादा दादी से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो देश से हो, चाहे वो अपने काम से हो, हर चीज के लिए अगर आप, मैं ना आपको एक बात बताऊं, आज से 10-12 साल पहले की बात है, 10-12 साल नहीं, 20 साल पहले की बात है, मेरी शादी के टाइम की बात है। जो मेरी ननद है ना, वो यूएस में, वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, एंड शी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ मी ऑल्सो। सो जब मैं उसको देखती थी ना, वो जो भी काम करती थी ना, वो बहुत ही मन से करती थी। उसने अगर कपड़े भी धो के डालने ना, तो उसके डालने में ना उसका प्यार दिखता था। तो एक बार ऐसे ही, मेरी बेटी छोटी सी थी तो मैं कुछ कर रही थी, तो मैं उसको करते करते ना, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एंड शी सेज कि भाभी आप बैठो मैं आपको करके देती हूँ, एंड शी हैज डन अ ब्यूटीफुल।
वर्क, बहुत प्यार से उसने वो काम मुझे करके दिया। तो मैंने उसे कहा कि यार तू कैसे कर लेती है, मुझसे तो नहीं होता। कहती भाभी बस एक ही चीज है, जब भी जिस काम को करने के लिए उठ जाओ ना तो उसमें अपना प्यार डाल दो। वो बात ना मेरे बहुत दिल को लगी थी उसकी। मैंने उसको फिर जब कोरिलेट किया, अगर वो बाथरूम साफ करने जाती थी ना, नहाने जाती थी, तो वो बाथरूम क्या अपने आप को पहले ऐसे नीट करती थी। वो कहती थी मैं तो अपने नाखून क्या, उतना प्यार था उसको अपने आप से, वो अपने पाँव के नाखूनों को भी साफ करने के लिए ना मुंह से भी उसको साफ करना शुरू कर देती थी। तो वो क्या था, उसका जिस भी काम में था ना उसकी वो चीज जग चुकी थी, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस, जो कि हम गवाचे ही रहते हैं। अगर कोई अवेयर हो गया ना अपनी लाइफ के लिए तो उसने वो हर चीज प्राप्त कर ली जो उसे चाहिए। हम इतने डबल मल्टीटास्क में काम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और वही है लैक ऑफ लव। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स मेरी जिंदगी में आ जाइए, ये बुक्स मेरी जिंदगी में बचपन से किताबें देखी हैं, बट इन बुक्स से प्यार ही नहीं था। वो प्यार ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट बहुत आती थी, जब भी किताब नीचे पड़ी देखते थे ना फटाफट मत्था जरूर टेकते थे, बट वो दिल से पता ही नहीं था कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। और वही चीज हर चीज में, अगर मुझे कपड़ों से प्यार है ना तो मेरे पास अलमारी में अगर मेरे पास 20 साल पहले का कपड़ा भी मैं निकालूंगी ना तो उसको मैं बहुत प्यार से उसको बच्चे की तरह संभाल कर उसको निकालूंगी, फिर दिखाऊंगी देख बेटा ये मेरे क्लोथ्स ऐसे हैं, ये ऐसे मैंने मेंटेन करके। तो उसमें क्या डला है, मेरा प्यार। और यही चीज हमें समझ नहीं आती है, हमारा ये प्यार ही हमसे लुप्त हो रहा है, क्योंकि हमें ही नहीं मिला, हमने अपने आप को ही नहीं भरा, तो हम चीजों को कैसे दे पाएंगे। दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। और यही हमारा सबसे बड़ा, चाहे वो धन है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो संबंध है, कहीं से भी नहीं मिलेगा। क्यों संबंध में इतनी खिचड़ी पकड़ी हुई है हमारी, क्योंकि वहां पे हमने प्यार ही नहीं डाला। जिस भी रिश्ते में आपका, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर वहां प्यार डला है तो वहां पे आपको भी प्यार की बॉल वापस आई है। बट जहां पर भी आपने थोड़ा सा रायता डाला, खीर में दही का काम किया, आपकी खीर सारी फटी है, सारी की सारी फटी है। अगर आप, हम लोग कहते हैं ना, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, मैंने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया, बट मुझे नहीं, मुझे सब बहुत बोलते हैं, मेरे को तो मेरे ससुराल वाले इतना बोलते हैं माइक। तो आप सोच लीजिए कि वहां पे रायता तो आप भी फैला कर आए हैं, खीर में दही का काम जरूर आपने भी किया है वहां पर। और हमने इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किया था, बट अभी मैं करूंगी नहीं उस एग्जाम्पल को, हम आगे अगर थोड़ी और जरूरत पड़ेगी तो उसको कोट करेंगे। तो वो क्या है, वो यही है। ऐसा नहीं है, कई बार आपने 200-400 रुपए का भी सूट पहन रखा है, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से कैरी कर रखा है, यू आर लुकिंग ऑसम, बहुत सिंपल बहुत डिसेंट आप लग रहे हो। और वही आपने 10,000 का भी सूट पहन रखा है ना, आपकी शक्ल भी बुझी हुई है, आपको उस कपड़े में भी ये लग रहा है यार सिलवाया था, टेलर ने अच्छा नहीं सिला, दुकानदार ने भी महंगा दे दिया, सब कुछ आपके उसमें 4-5 पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आपको 10,000 के सूट पहनकर भी शांति नहीं मिलने वाली। तो एग्री है आप कि वहां पे प्यार की कमी है। इस चीज को अपने साथ कोरिलेट करेंगे कि प्रेम की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है। जब मैंने वो 500 रुपए का सूट पहनकर तैयार हुई तब भी मेरे अंदर से ही प्यार जागा, और जब मैंने 10,000 का सूट पहना तो उसके लिए उल्टियां मारने के लिए भी मैं ही रेडी हूँ, उसके लिए नेगेटिव बोलने के लिए, वॉमिट करने के लिए भी मैंने ही बात करी। टेलर ने इतना महंगा सूट था खराब कर दिया, इतना महंगा दुकानदार ने मुझे दे दिया, वो मजा नहीं आ रहा पहनने को, यहाँ से छुप रहा है यहाँ से छुप रहा है। तो आप अगर उन चीजों को नोट करेंगे, उस 500 रुपए के सूट पहनने को आपको एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं निकला, जबकि आपने उस 10,000 के सूट में 10 से 15 नेगेटिव बातें कह दी। तो आप उस 10,000 के 10 सूटों से 10 साल के लिए वंचित हो गए। फिर हम कहते हैं हमें तो मिलता ही नहीं, हमें तो कोई देता ही नहीं, कहाँ से देगा। आपने आलोचना किसने करी, मैंने नहीं करी।
कपड़े आपके थे, आलोचना आपके द्वारा हुई। बहुत ही मैंने बहुत ही सिंपल जो बेसिक हम सबका होता है इसको पकड़ा है, और आप उसको पकड़ के अगर यहीं पे आउट कर गए तो बढ़िया है, नहीं तो आप फंस गए। तो इसको यहीं पे पकड़ लीजिएगा कि प्रेम कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। आपके जिस जिसके लिए उसका प्लस हुआ वो आपको प्लस मिला, जिसके लिए आपने माइनस किया वहीं पे 2 क्रॉस काटे लग गए, एक भी नहीं लगते, डबल क्रॉस काटे लगते हैं। तो अब आगे चलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? रुकेंगे इस यहाँ, रुकेंगे। इस चीज को आज सब अपना, अगर किसी के पास वो बुक है तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, और अगर आपके पास फोन है तो फोन का इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इस लाइन को, और अपने उस हर हर एरिया को देखें कि अगर आपकी वो चीज मन चाही नहीं है तो वहां क्या क्या रायता फैला रखा है आपने। गो टू योर लाइफ एंड अंडरलाइन दैट लाइंस। जो आपकी लाइफ में प्लस है उसको भी अंडरलाइन करें, और जो माइनस है उसको भी लिख लें। खुद ही लिखेंगे, एक पॉजिटिव लाइन बनाएंगे, एक नेगेटिव लाइन बनाएंगे, और नेगेटिव लाइन में भी लिख देंगे कि मेरा कौन से एरिया में रायता फैला हुआ है, और फिर हम उसको बाद में समझेंगे। पहले बस आप इतना ही कर लेंगे, ये आपके लिए आज का काम है कि आपने अंडर 2 लाइंस खींचकर पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है कि कौन कौन सा एरिया आपका बहुत खुश है और कौन सा बहुत ज्यादा दुखी है। उसको आप पकड़ेंगे और देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो यहां तक इतना पकड़ लेंगे। अगर आप में से बहुत लोगों का सब कुछ खुशी से बहुत बढ़िया है तो वो भी लिखेंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए फिर आपके सपनों में कैसे कैसे जादू लगता है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसके लिए मिली है, इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ लो। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। तेरे ढील हार्ट दे चाइल्ड्रन पादरी और दार्शनिक। यहाँ पर रुकेंगे। प्रेम दुनिया की सर्वोच्च शक्तिशाली और अनजानी ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एक एनर्जी, एक पावर, और वो पावर किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अब देखिए, उन्होंने तो यहाँ पे आपको पूरा ही खोल के रख दिया, अगर आपको समझ आ गया होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये भी मेरा हैंड है, ये भी मेरा हैंड है। आप सबको पता है इधर से हैंड बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मजा आता है। हम ऐसे करके क्यों नहीं अपना मुंह साफ करते? क्यों नहीं करते? ऐसे से करा करो, सब ऐसे से क्या करो। हमें खुद को ही बहुत अजीब सा लगता है जब किसी बच्चे को भी ऐसे करते तो ऐसे से करते, उसको ऐसे से कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा हार्ड फेस है और हम डुअलिटी की दुनिया में रहते हैं। वी नो पॉजिटिव, वी नो नेगेटिव, और हमारे पास भी ये विकल्प चुनने की एक हमारे पास हमें एक विकल्प चुनने का मौका मिलता है।
अगर मुझे मौका मिले कि मुझे आज पत्थर ही खाने हैं, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है ना, तो मैं उन पत्थरों को भी ना कुछ इस तरह से कुछ करूंगी उनका। कई लोगों को मिट्टी भी पसंद होती है, क्या पता उन पत्थरों से ही मुझे कुछ खाने, मतलब ना ही किसी के, आपने सुना होगा, कभी किसी ने सुन रखा है पत्थर की सब्जी बनी खाई है? बहुत पहले के ये डायलॉग्स हैं जिसमें ये कहा जाता था कि पत्थर की भी सब्जी बन जाती है। मिट्टी से तो बाल धोया धोना सुना है ना आप लोगों ने, कि लोग मिट्टी से भी बाल धोते हैं, मड बाथ भी होता है, एंड मड हेयर एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसमें मड का ही यूज होता है। तो उसी तरह से है ये। तो मैं आपको इसमें ये बताने जा रही हूं, अगर इंसान के पास विकल्प है तभी वो आज एक इंसान ही है जिसके पास विकल्प है, और इसीलिए वो हर चीज में अपना फायदा देखता है। जो उसको इजीली अवेलेबल है उसके लिए वो कहता है ये मेरे लिए अच्छी है, और जो थोड़ा सा टफ होता है उसको वो छोड़ देता है, छोड़ देता है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास विकल्प है। आज नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों कर लूंगी, और हमें पता है वो कल और परसों आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आया वो। मुझे तो नहीं आया। जिस दिन मेरे को 3 दिन हो गए, मैं 2-3 kg में ये लेमन लेकर आई हूँ कि मुझे पिकल डालना है। परसों भी सोचा कि चल कल डालूंगी, कल सोचा चल आज डालूंगी, 3 दिन हो गए। अगर यही विकल्प मुझे पहले समझ आया होता कि चल करना है, तो पहले दिन यस कर देती तो ठीक था। वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं ना, बढ़ता ही चला जाता, क्योंकि मेरे पास विकल्प है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बट वो क्यों है? हमारे साथ ऐसा क्यों है? हम, क्योंकि हम डुअलिटी की दुनिया में रहते हैं। हम लोगों के पास विकल्प है। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे, अगर आपके पास ये सेशन आपको मिला तो आपके पास विकल्प था, उठूं ना उठूं, उठ जाऊं सुबह जल्दी कि नहीं उठूं। बट आपने सोचा बहुत हो लिया यार, उठ उठ मोहन प्यारे उठ, कुछ भला हो जाएगा तेरा, तो आप उठ के बैठ गए। बट आप में से बहुत लोगों के पास ये सेशन का लिंक गया था, बट जो लोग नहीं उठे उनके पास भी विकल्प था कि हमने नहीं उठना, चल देखी जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कुछ कर लेंगे और दूसरा कोई सेशन कर लेंगे। क्योंकि विकल्प हमारे को आगे बढ़ने ही नहीं देता। तभी हम इस बुक में, इस जर्नी में जो भी चाहिए हम एक लाइन लिख देते हैं। अगर अगर मुझे ये चीज करनी है तो मैंने लिख दिया, तो हम फोकस हो जाते हैं उस पे, हम उसका नेगेटिव विकल्प सोचते ही नहीं है। इसलिए हमें लिखाया जाता है। अगर अभी तक किसी का ये क्वेश्चन था ना कि लिखना इतना जरूरी क्यों है, वो ये रीजन, सबसे बड़ा रीजन वो ये है, क्योंकि हम डुअलिटी में रहते हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप लोगों को कहे कि आप पूरी रात जागो और दिन में सो जाया करो, रोज यही काम करो, चलो एक दिन आप कर लोगे, 2 दिन आप करो, तीसरे दिन आप बोलोगे यार पूरी रात सोना है, ऐसा क्यों है? अगर तो मुझे डबल पैसे मिल रहे हैं, आप सबको, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपको कहा जाए कि आप पूरी पूरी रात जागो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप करने लग जाएंगे यही काम। ये आपके पास विकल्प आया और उस विकल्प में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर आपको कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बोलेंगे यार मेरी तो रात की ड्यूटी है, बट चल कोई बात नहीं, आज मैं छोड़ता हूँ, आज मैं तेरे लिए करता हूँ। बट आप विकल्प यही चुनेंगे कि मैं रात को जागूंगा, तो वो हमारे पास विकल्प है। वैसे ही है, ये विकल्प एक हम ही चुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, जबकि ना तो कोई भी जानवर इस विकल्प को नहीं पकड़ सकता। अगर शेर है वो घास नहीं खा सकता, जो कुत्ते हैं जो भी वो खाते हैं, अगर वो नॉनवेज खा, मतलब हर इंसान के लिए उनका अपना एक वो बना हुआ है, जिसके पास जो विकल्प है वही वो चीज को चुनता है। अगर डॉग है ना आपके घर पे, अगर आपने उसको एक साइड पे बिठा दिया और बोल दिया यहीं पे बैठा रहे, वो वहां चलो थोड़ी देर के बाद वो उठ के आ भी जाएगा, बट वो अपने लिए खाना बना के डाल के नहीं खा सकता कि मैं ये खाऊं मैं ये खाऊं। जो हमने उसको डाल के दे दिया वो वही खाएगा, क्योंकि उसके पास विकल्प चुनने का मौका ही नहीं है। सो यहाँ तक हम मृदुल समझे। जी वो शेयर नहीं हो रही बुक स्क्रीन पे, है विनी जी कौन का सी? मैसेज है, ये पावर वाली आई थिंक। नहीं उनके नहीं हो रही, बाकी तो हो रही है सबके। अच्छा आपकी आ रही है बुक? नहीं नहीं। नहीं। नहीं अनिल बुक जी आपके भी नहीं आ रही है क्या? नहीं आ नहीं रही, नहीं आ रही। ओके।
बट मे भी हो सकता है मेरा इस टाइम सिग्नल आउट हुआ हो कुछ। अभी तक, अभी शुरू से ही नहीं आ रही थी कि अभी नहीं आ रही है? नहीं, मैंने तो खैर चेक नहीं किया, बट मैंने शुरू मैसेज से काफी देर पढ़ा से है। नहीं आ रही, काफी देर से नहीं आ रही। शुरू से ही नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा शुरू से ही नहीं है एक्चुअली। ओहो, ये बताया क्यों नहीं आप लोगों ने मुझे? चलिए हम यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट करेंगे। हम नहीं, ये लास्ट पैरा शायद 4 लाइंस का, ये कंप्लीट करके हम ठीक, ना प्रेम का ठीक, नियम फिर कल शुरू करेंगे। ठीक, मैं लास्ट ये पढ़ रही हूँ, ठीक है? ठीक। ओहो, ये आपने बताया क्यों नहीं मुझे अभी तक? पढ़िए पढ़िए। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। यस, ये इन्होंने बता दिया कि प्रेम, हम प्रेम को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानते हैं, बट ये कैसे काम करती है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि यहाँ हमें जीवन में अच्छी चीजें, हर वो चीज के लिए भेजा गया है। अब हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि हमें अद्भुत जीवन जीने के लिए भेजा गया है, बट क्या हम वो जीते हैं? नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि हमारी वो शक्ति ही उजागर नहीं होती। तो हमने जब शक्ति का एहसास अंदर से शुरू करना है तो हमें पता चलेगा आगे किस तरह से उस पे काम करना है। क्योंकि एक शक्ति ही है, एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको इस बुक में आकर, अगर आप इस जर्नी में सुबह आ रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा मिल पा रहा है, जो आपको ये लग रहा है कि मैं आगे तक इसको लेकर चलूंगी, मेरी लाइफ में और प्लस होगा। तो कुछ ना कुछ आपको एक लाइटनिंग हो रही है, तभी आप आकर बैठ रहे हो। तो वही है एक प्यार, चाहे वो आपका मेरे साथ है, चाहे इस बुक के साथ है, चाहे इस ब्रह्म, जो हमारा सुबह का टाइम है, ब्रह्म का ये वाला अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आपको उससे प्यार है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस चीज को, किसी ना किसी एक चीज को तो आप यहाँ पे लेकर बैठे हो, चाहे वो आपके अपने अंदर की जागरूकता है कि मुझे ये करना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पार्क है और उसी को हमें जगाना है। या तो वो सिला हुआ है या वो अभी अवेकिंग ही नहीं है, और उसको जिस दिन हमने जगा लिया उस दिन आपके लिए कोई रास्ते बंद नहीं रहेंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये बंद करते हैं। बाकी मैं देखती हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए, मेरी फोटो क्लियर आ रही है? विपिन जी गुड मॉर्निंग, कैसा रहा? यस यस, आप विपिन हाँ जी जी, कैसा रहा आपका मौन हाँ व्रत? जी, कैसा बहुत रहा? बढ़िया रहा। ग्रेट, फिर बहुत तो आप बढ़िया। और जबरदस्त एनर्जी लेकर आइए। आप ही एनर्जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए आफ्टर, कि कैसा आपको फील हो रहा है? मैं तो 3 दिन मेडिटेशन में था और साइलेंस में भी था, और आने के बाद अभी इतना डीप स्लीप आया। मैं कल 9 बजे सो गया था, मतलब इतनी डीप स्लीप आया, उठा तो मतलब काफी, मतलब एनर्जेटिक और काफी अच्छा लग रहा था। तो स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और मतलब माइंड तक काम हो गया। कल तो साइलेंस के बाद भी बोलने का दिल नहीं कर रहा था, काफी देर बोले नहीं, 2 घंटे। बहुत वाह, अच्छा लगता है जब आप अपने साथ रहते हो ना। बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत ही बढ़िया। हम्म। आज क्या हो रहा है ये? अगर अनिल जी या कोई और है, कोई लैपटॉप से है तो बुक शेयर कर सकता है क्या? मैं पार्टिसिपेंट्स में शेयर करती हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं खोल रही हूँ बुक, तब तक किसी का कोई कल के चैप्टर से रिलेटेड कुछ है तो प्लीज बोलिए। तो विपिन जी से, विपिन जी गुड मॉर्निंग मृदुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो बहुत अच्छा रहा आपका ये कोर्स, मैंने भी किया था तो मुझे भी बहुत एनर्जी आई थी और अपने आप के साथ रहना आ गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज या मैंने या करी थी।
वो कहते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योरसेल्फ इज 0। यस बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, अपने आप को ही नहीं पहचानते हम। बिल्कुल बिल्कुल। अपने साथ रहना ही तो सबसे बढ़िया चीज है लाइफ में। सबसे बढ़िया जी, सबसे बढ़िया। चलिए मैं ट्राई करती हूँ फिर से मैजिक ऑडियो का भी, अगर खुल जाता है। पता नहीं, कल तो मेरा खुला ही नहीं है। कुछ गड़बड़ हो रहा है इस पे। मैं मैजिक बुक हिंदी में खोल रही हूँ, वही खोल लेती हूँ मैं। तब तक इसका 10th चैप्टर पूनम आपके पास या आप में से कोई नॉमिनेट करेगा रीडिंग के लिए? हाँ, चेतना जी वाली वीडियो नहीं खुल रही है मुझसे, पता नहीं, मेरा ना लैपटॉप कुछ स्लो हो रखा है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाँ, हम इंग्लिश में ही चैप्टर पढ़ेंगे, देख लेते हैं कोई। चैप्टर 11 है, 10 नहीं, 11। हाँ, चैप्टर 11 है वो चैप्टर तो है। 11। हाँ जी। अच्छा, बड़ा कमाल हो गया। पूनम फिर आप रीड करना ही शुरू करो, इंग्लिश में रीड ठीक। करते। आप सबके पास मोस्टली बुक है तो बुक हम खोल लीजिएगा, इंग्लिश में ही खोल लीजिएगा। हम इंग्लिश में कवर कर लेते हैं आज। ये भी हमारे लिए कुछ यूनिवर्स का आज वो है, चैलेंज है, तो हम चैलेंज को भी पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, 11 मैजिक मॉर्निंग। वाओ। A magic morning. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. The easiest and simplest way to ensure. रुकेंगे एक मिनट, देखिए उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोल दिया, मैं हिंदी में भी कर देती हूँ। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। अभी हम प्रेम ही पीछे पढ़कर आए हैं, हमने पावर बुक का प्रेम पे रिलेटेड ही काम किया। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आप सुबह उठे हैं। कितने लोग हैं धरती में जो सुबह उठ ही नहीं पाते? सो वी आर ग्रेटफुल। हमने जो एफर्मेशन करा है, द टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ अवर लाइफ, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, जादुई सुबह। अब हमारी सुबह डेली की सबकी जादू से भरी होने वाली है। 11 नंबर हमने 1 चैप्टर से शुरू किया और आज हम 11 चैप्टर में यहाँ तक पहुंच गए। उसने कहा कि भरपूर आपकी सुबह, हर रोज की सुबह आपकी जादुई हो गई होगी और है। और अगर आपने 10 चैप्टर इसके पढ़ लिए हैं, भरपूर उसमें प्रैक्टिस करी है, तो रियली आप सबकी सुबह जादुई हो गई होगी। और उसमें अगर आप ध्यान से इस चीज को सोचेंगे, अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो बोल भी सकता है। जैसे बिन्नी आप बताइए, या दीपिका आप बताइए, दीप्ति भी है इसमें, काफी लोग हैं इसमें। आप में से कोई बताइए, क्या ये ठीक है कि अब आपने कंपैरिजन टू जो आपकी पहले लाइफ चल रही थी उसके हिसाब से अभी आप क्या फील कर रही हैं? कोई एक जना बोलना चाहेगा? यस नो पे ही आंसर दे दीजिए। सुबह सुबह सब सोए होते हैं ना साथ। यस, सो ग्रेट। चलिए पूनम आगे प्लीज। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do.
There is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. हाँ जी, After this practice, you will रुकेंगे go. यहाँ पे, रुकेंगे पूनम यहाँ पे। ओके, आफ्टर दिस प्रैक्टिस, ये पूरा पहरा कर लीजिए पहले। Yes. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. यस, देखिए जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत मजा आने लगता है। आपको जिस तरह से अभी विपिन जी बता रहे हैं, ये तो 4 दिन का मौन, मतलब इनका बिल्कुल ही कुछ, इनको बोलना नहीं था, मतलब कुछ बुक्स नहीं पढ़नी थी, कुछ भी नहीं, अपने आप का अपने आप से संबंध पे रहना था। तो इन्होंने कल क्या कहा, आज ही कहा इन्होंने कि रात को जब मैं सोया ना, मुझे इतनी बढ़िया नींद आई। जबकि अगर हम सोचें तो हम सोए सोए भी रात को पता नहीं, कई बार बीच में डरते हैं, कई बार कुछ और हमारे साथ होता है, कई बार बीच में एकदम जागी आ जाती है कि अब क्या करें। आज इनका जो अलार्म लगा होगा, ये एग्जैक्टली उस टाइम में उठे। तो ये चीज मैंने भी नोट करी, जैसे जैसे मैं इस जर्नी के नजदीक आ रही हूँ, चाहे मेरी नींद 4 घंटे की है, चाहे 6 घंटे की है, बट मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। वो क्या हो रहा है, आप मतलब आपका अपने आप के साथ एक रिलेशन बहुत प्लस हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। अब जो जैसे अभी बिनी जी ने भी लिखा कि लाइटनिंग आ गई लाइफ में, वो क्या है, पहले हमारा चश्मा कौन सा लगा होता, रंग बिरंगा, कि उसमें पीले रंग के कपड़े पहने, उसे हम यही देखते रहते थे। अब हम ये नहीं देखते, अभी हम देखते हैं यार मैं बिंदास हूं ना। आपका उस हिसाब से अवेयरनेस आती है, पहले आप अपने को अवेयर करते हैं। नहीं तो आपको क्या होता था, इसके गिलास में कितना पानी है, इसने कोल्ड ड्रिंक कितना लिया, ये कितना पी रहा है, वो करके हम अपने ऊपर सोचते थे। बट अब ऐसा नहीं है। मेरे गिलास में अगर पानी आधा है, भरा है, मैं अपना ही गिलास देखूंगी, मैं दूसरे के गिलास की साइड अब नहीं देखती। जबकि पहले यही होता था कि उसने ये पिया तो मुझे भी ये चाहिए, और ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। हमें बचपन से यही आदत डलवाई गई है कि देख उधर देख, बट दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले अपने अंदर देखना है हमें, और वहीं से हमारी अवेयरनेस, हमारी लाइफ में जो भी है पॉजिटिव, वो चीज शुरू होनी है। ये हमारे को बचपन से ही, मतलब मैं तो इस चीज को देखती आई हूँ, जैसे जैसे हमने अपने बच्चों के साथ भी किया, जैसे जैसे मैंने इस चीज को बदला, मतलब मैं बोल रही हूँ मेरा तो संसार बदल गया। और अभी तक भी कई जगह, मैं तो अभी इस चीज में प्रैक्टिस में आ गई हूँ ना। मेरे हस्बैंड अभी उतने 100% प्रैक्टिस में नहीं है, अभी भी उनका ये हो जाता है। उनको जैसे कोई बच्चा घर पे आ जाए, या उन्हें पता भी नहीं चलता, वो अपने बच्चे का एकदम ही कंपैरिजन हो जाता है उनका। और मैं उनको कहती हूँ यार, आपका बच्चा आपका है, वो है, उसकी जो उसकी क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी है, जो आपके बच्चे की क्वालिटी है वो आपके बच्चे की क्वालिटी है। फिर उन्हें धीरे 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 ये चीज, नहीं तो आप लोगों को अगर याद होगा, जब घर में 2 बच्चे आ जाते थे ना, तो हम उनसे पूछने लगते हैं या वो अपने बारे में कुछ बताने लगते हैं, तो हम अपने बच्चे को ना वहीं पे बिल्कुल ही नीचे डाउन कर देते हैं, और इससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। कि हमारे मम्मी पापा तो जब कोई और बच्चा था ना, उसी को बहुत प्यार करने लग जाते हैं। वो ना, जब कोई बच्चे या कोई ऐसे घर पे आते हैं ना, तो वो कन्नी काटना शुरू कर देते हैं बच्चे, सामने ही नहीं आते। अगर आप में से भी ये चीज आपने फील की होगी, तो आपने नोट किया होगा कि इसमें स्टार्टअप किसका था, हमारा। तो बंद किसे करना है, हमें। यहीं पे हमें रोक देना है इस चीज को, क्योंकि उस बच्चे की लाइटनिंग कैसी हुई है जो आपके घर में आया, वो जाने। बट आपको भी अपने इक्वल वैल्यू देकर अपने बच्चे की भी वहां वैल्यू करनी है। एकदम जब आप दूसरे बच्चे की बहुत प्रेज करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपना बच्चा कहीं ना कहीं नीचे आकर गिरना शुरू हो जाता है। और यही हमारे साथ, हमारे अंदर के बच्चे के साथ भी हुआ है। हम फटाफट बोलने लग जाते हैं, ओहो आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, और अपने आप को हम वहीं पे पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं। तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये यहाँ पे क्लियर है ये हमारे लिए, बट हमें समझ लेट आता है। चलेंगे आगे, चलेंगे पूनम।
When you wake up to the new day, यही है, एक मिनट, यही है नकारात्मकता जो हम अपने लिए फील करते हैं, दूसरे के लिए हम बहुत अच्छा फील करना शुरू। अब अभी विपिन जी ये कोर्स करके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कोर्स किया। पहले क्या होता था, पता नहीं क्या करा होगा, 4 दिन कैसे मौन रहे होंगे। अब हमें समझ आ गया है, यस, अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने अपना स्पार्क इंप्रूव किया। जो उनकी कहीं कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लगता था कि मुझे उसको पकड़ना, वो उसमें अपनी पावर डाल पाए। बट अगर यही बात वो किसी अननोन जो इस जर्नी में नहीं है उसको बताएंगे और बोलेंगे पता नहीं क्या ड्रामे करता रहता है, तो वो क्या है। अब तो मुझे पता चल गया, अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि पता नहीं क्या करता रहता है, थोड़ा हिला हुआ है, तो वो सोच लो कि आपके दिन तो फिर गए भाई, आप तो कुछ अच्छा करने वाले हो जिंदगी में। उसको देखते हैं ना आप, क्या बोलते, ये हमारे कंगना को, कंगना कहती जब मुझे कोई हिला हुआ बोलता है ना, मैं बोलती हूँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, कहती मेरा तो दिल खुश हो जाता उस टाइम में। अब मुझे भी समझ आ गया कि पागल तो बनना है तो इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ हट के होना चाहिए जिंदगी में। मतलब 3 दिन हो गए हैं मुझे, मैं भी 1-1 घंटे का अप करके इंडिविजुअल अपने आप घर पे ये साइलेंस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साइलेंस के लिए जाना है 11 डेज के लिए। तो मैं प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ, एम आई अवेयर, कि मैं इतनी अवेयर हूँ कि मैं जा पाऊँ। तो मेरी 3 डेज हो गए, जिस दिन से आज, कल मेरा 3rd डे था, आज मेरा 4th डे होगा, जिसपे मैंने भी 1-1 घंटे करके अपना इंप्रूव किया है। बट अभी मैं 2 आवर्स में ही पहुंची हूँ, मैं 3 में भी नहीं पहुंच पाई, मेरा 2 ही हो पाया। तो वो क्या है, वो आपको अपने आप से संबंध है, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हो, मौजे मौजे, तो वो टाइम आपको ऐसे लगता है दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। चले आगे बढ़ेंगे। when you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. When you are really think about it, is conceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed without sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people you dug the trenches and led the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towel, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. यस, यहीं पे रुकेंगे पूनम। ये क्या है, अगर कोई ध्यान से देखे तो ये अवेयरनेस यही है, हमें अवेयर किया जा रहा है कि यू गो, आप अपने बाथरूम में जाओ, अपने किचन में जाओ, हर उस छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो जो आपके पास है। आज अगर यही सेशन अगर मेरा 2 महीने पहले होता, जिस तरह से आज इस पे कैमरे में फोटो नहीं आ रही, मतलब बुक नहीं हमें खुल के देख पाई, तो मैं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती। आज मैं डिस्टर्ब ही नहीं हुई, आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, चल कोई बात नहीं, कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी हमें एक मैजिक मिल रहा है, कुछ तो इसमें अच्छा ही छिपा होगा। नहीं तो यही पहले मैं हो जाती तो मैं ना बिल्कुल डर सी जाती, और जब मैं डर जाती तो मैं मेरा कौन सा किस फीलिंग में मैं पहुंच जाती, बिल्कुल नीचे, खुद भी टेंशन में आती और आप सबको भी टेंशन में डालती। आज मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि अब हम अवेक हो चुके हैं। कोई बात नहीं, बुक खोल लेते हैं, सब अवेयर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, सब अपने बुक से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये क्या है, ये अवेयरनेस है, और यही अवेयरनेस है जो हमारा अपने आप से संबंध को जोड़ती है। जिस तरह से एक नलके से पानी आ रहा है, नलके में पानी नहीं आएगा तो हम
तूफान मचा देते हैं। बट अब जैसे जैसे हम लोग उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे ना, हमें पता चलता है पानी नहीं आ रहा, फटाफट 2 बकेट भर के रख लेते हैं, हमें टेंशन ही नहीं होती, कोई बात नहीं, 2 घंटे पानी नहीं आया क्या फर्क पड़ेगा। तो वही है, एक आप लोगों को एग्जैक्टली डीप तक वहां तक पहुंचना है। अब देखिए हम जैसे पानी यूज करते हैं, हर पाइप से होकर वो कहाँ कहाँ से होकर आता है, बट अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो वी आर, हमें वो मिल रहा है। नहीं तो कई जगह देखिए, रेगिस्तान देख लीजिए, शिमला में देख लीजिए, जब स्नोफॉल होती है, जब वो पाला सा पड़ता है, तो उनको पानी इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं होता टैप टैप में, चाहे उनकी टैंकी ऊपर फुल पड़ी है फिर भी उनके टैप तक पानी ही नहीं आता। तो वो क्या है, वो ही है कि कहीं ना कहीं सब चीजें हमारे पास, पूरा बर्तन भरा हुआ होकर भी हम उससे चीज नहीं निकाल पाते, और वही हमारी जिंदगी है। सब कुछ पता है हमारे को, हम हर उस चीज को जिसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या हम उसको उतना ग्रेटफुल हो पाए? अगर नहीं हो पाए हैं तो थोड़े से अवेयर होंगे, और धीरे से जिस बेड के ऊपर, मतलब मैं आपको वो करूं, विश्वास, मुझे तो विश्वास है इस चीज का, जब भी मैं बेड के ऊपर से उठती हूँ ना, मैं सुबह हर उस इंसान के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि जिसके पास ये रजाई, ये बेड, ये कोल्ट, ये चद्दर नहीं है, भगवान उसको ये भरपूर मिले। मुझे मिल रही है, मेरे आसपास के जो मेरे नोन है उनको मिल रही है, बट जो इस धरती पे इसके लिए वंचित है उन सबको ये चीज मिले। जब हमारे मुंह से ये निकलना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे हमारे आसपास के लोगों के दिन भी बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इसको हम ही कर सकते हैं। भरपूर चप्पलें हैं हमारे पास, भरपूर शूज है हमारे पास, जब हम ये बोलना शुरू कर देना, यार मेरे पास इतने, भगवान सबके पास इतने अबेंडेंस में हो, और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा वो स्प्रेड करना शुरू कीजिए। कल हम एक शादी में गए थे, यहाँ पे मेरी मेड के बेटे की शादी थी, एंड हम गए, हमें था कि यार जाना है, अगर उसने बुलाया तो जरूर जाना है, क्योंकि बाकी लोगों की शादी में तो हम बड़े भाग के चले जाते हैं, बट इस शादी में जाना है। हमने वहां पे खाना नहीं खाया, बट एटलीस्ट हम गए, और उन्होंने हमारा तिलक, मतलब मेरे पास वो वाली फोटो नहीं है, इतना सुंदर उन्होंने हमारा तिलक किया। मेरे हस्बैंड को उन्होंने शॉल दी, मुझे भी साड़ी थी, बट मैंने तो साड़ी हाथ में पकड़ी और मैंने बोला ये तू किसी को दे दे, मेरे, मतलब मुझे यहाँ यूज नहीं होगी, तेरे तो ये यूज आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि काफी लोगों को बरतना होता है शादी में। तो क्या है, एक, अगर मैं ये, हम ये चाहते हैं कि हम उसके वहां जाते हैं और वो हमारा, उन्होंने टीका लगा के तिलक किया, मेरे हस्बैंड को कैप पहनाई, फिर ऊपर से शॉल दी, तो वो क्या है, वो उनकी रिस्पेक्ट है। तो वो देखिए, वो लोग भी, उसको कितनी खुशी हुई होगी कि एटलीस्ट मेरे पास, मैं इतनी जगह काम करती हूँ, एटलीस्ट हम, वो 15 घरों में कम से कम काम करती है, खाली 2 फैमिलीज थी जो वहां पर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो 15 भी जा सकती थी, बट वो रिस्पेक्ट है कि कौन कितने को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो वही चीज है कि ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमें सीखना है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। और मैं उनको इतना ब्लेस करके आई कि तुम्हारी लाइफ में इतने अबेंडेंस आए, हर वो खुशियां मिले, क्योंकि हम तो यही दे सकते हैं। इवन कि वहां पे उनको 5 लेडीज चाहिए थी, उसमें भी उन्होंने मुझे ही बुलाया, उसने कि आओ आप, वो गठबंधन करते हैं ना जब, तो वो 5 लेडीज को, मतलब वो सिंदूर लगता है जब, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उनका कल्चर देखा मैंने, मुझे और कुछ सीखने को मिला। तो ये क्यों हुआ कि गई तब मिला ना, अगर जाती, अवेयर ही नहीं रही होती तो कहाँ से मिलती वो चीज। तो ये हमें ही पकड़ना है इन चीजों को, और हमें ही अपनी लाइफ में लाना है। तो हर उस चीज के लिए जो आपके घर पे अवेलेबल है, चाहे वो टॉवल है, चाहे वो साबुनदानी है, हर उस चीज के लिए थैंकफुल हो जाइए, फिर देखिए आपके पास अबेंडेंस में कैसे चीजें आती हैं। चलिए पूनम आगे। As you get rest, think about how fortunate you are to have clothes to choose from or wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing and you put on and wear in one day. It is likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. I have always been delighted at the prospect of a new day and a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting
somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. पूरा मैं पढ़ रही हूँ, एक मिनट इसको। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। मतलब उन्होंने क्या बताया कि मैं आनंदित हुआ। अब देखिए, उन्होंने ऊपर एक हमें क्वेश्चन कहा कि जूतों के लिए धन्यवाद, उन जूतों के लिए जो आपके पास है। और वो कितना अच्छा एक वो गाना था जी। कुछ लोगों के पास तो, कुछ लोग कहते हैं कि हम जूते ही नहीं है और कुछ के तो पैर ही नहीं है। वो कितना अच्छा है, वो एक मूवी का है, राजेश खन्ना की मूवी है। उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी रिलेशंस बहुत बिगड़े हुए होते हैं उनके, बट जब वो समझते हैं उन रिलेशंस को तो उनकी जिंदगी में बाहर आ जाती है। एक उनका फैमिली का बॉन्ड होता है जिससे पूरी फैमिली उनकी इतनी ज्यादा, वो एक हाथ नहीं होता है इसमें राजेश खन्ना का। बहुत अच्छी मूवी है। तो ये जो मूवीज भी ना, ये भी हमें यही इंस्पायर करती है कि लाइफ में जो आपके पास है ना, आप उसमें ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा चाहिए जो आपको चाहिए। कुछ लोग तो नहीं, कुछ लोग नहीं, वो क्या है मैं तो भूल गई, अभी मुंह पे नहीं आ रहा मेरे। तो वो यही है कि हम कई बार हमारे पास बहुत चीजें होती हैं बट हमें ग्रेटफुल होना ही नहीं आता। बट उनको देखिए जिनके पास है ही नहीं। कुछ लोग तो जूतों को रोते, कुछ के तो पैर ही नहीं होते। तो वो देखो कि अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत है, बहुत है, अति से भी ऊपर है। तो वही वो ये चीज कह रहा है कि आनंद हमारे आसपास ही है और उस आनंद में हमें रहना आना चाहिए, चाहे हमारे पास कम चीज हो चाहे ज्यादा हो। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा हर दिन जादू से भरा, बहुत ही आनंदित होने वाला है, तो वो होने ही वाला है। और उसको कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। मतलब मेरा ये डिकोड मतलब निकल कर आया जब मैंने अभी रिसेंटली 8-10 दिनों में एक चीज को कोड किया। मुझे 1 साल हो गया, मैंने जनवरी पे अपना सेशन शुरू किया था, कॉन्टिन्यू मेरा सेशन बंद नहीं हुआ है, चाहे मेरा टीचर्स के साथ रहा चाहे किसी के साथ रहा, जिसमें से 8 या 9 महीने मेरा मॉर्निंग का सेशन हुआ है। और वो मॉर्निंग के 3 घंटों में से सेशन हुआ है जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय में आप अगर अपने लिए समय देते हैं या अगर आप सोसाइटी को देते हैं तो उसका बैक आपको मिलता ही मिलता है। तो ये चीज जब मुझे समझ आई ना, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी ये नॉलेज भी है। जो मैंने आप लोगों को कल स्टोरी बताई थी कि उसको सुबह उठ के कहा गया कि तू लोगों पूरे गांव में जाकर ये कर, सबको जगा कि सुबह उठना है और मतलब अमृत बेला करना है। तो वो यही चीज है जो अनजाने में मैं कर गई, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अनजाने में किया। आज मुझे समझ आया कि क्यों मुझे ऐसे लगता है कि यस मैं मैम की बेस्ट स्टूडेंट्स में से हूँ। वो यही रीजन है, क्योंकि गुरुओं का हाथ आ जाता है आपके सिर पे। जो भी जिनको भी आप गुरु मानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, चरण कमल किसे कहा जाता है? चरण कमल। वो चरण कमल क्या है? आपका गुरु के साथ दिल से संबंध बन जाता है। जो शब्द हैं आपके, अगर आप उनके शब्द को कैच करने लग जाते हैं तो आपको चरण धूल मिलनी शुरू हो जाती है अपने गुरु की। और वही है चरण धूल, अगर आप निस्वार्थ मन से अपना काम कर रहे हैं तो वो वही धूल आपके माथे पे लग जाती है। अगर आप लोगों ने ये स्टोरी सुन रखी होगी, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक बार एक इंसान होता है, उसका जहाँ पे साधुओं का काफी बड़ा तबेला होता है उसके पास ही उसकी दुकान होती है। और वो हर टाइम गालियां मारता रहता था कि मेरे आगे से ये साधु लोग जाते हैं, साधु लोग जाते हैं, मेरे दुकान को मिट्टी से भर रखा है इन्होंने, हर टाइम इनकी मिट्टी मेरी दुकान में आ जाती है। वो हमेशा ऐसे बोलता था। उसका अंतिम समय आ गया, उसको ले जाया गया। तो जब उसको स्वर्ग और नर्क में भेजना था तो उसको नर्क में भेज दिया गया। जैसे उसको नर्क में लेकर गए, जैसे उसको नर्क में डाला गया तो वहां पर अमृत बन गया। और जैसे ही वो अमृत हुआ उधर, मतलब वो कीड़े वगैरह वहां पे चल रहे थे, वो सारे बदल गए और पानी अमृत हो गया। तो उससे पूछा गया, तो वहां पर यमलोक में से कोई आए और उन्होंने बोला ये क्या हो गया, ये तो गलत बंदा आ गया इधर, इसको तो उधर जाना चाहिए। तो कहते नहीं, आया तो सही है।
तो फिर उन्होंने देखा कि पढ़ा कि ये क्या है, ये इसके साथ कैसे ऐसा हुआ। तो वो कहते कि उसके पास से हर रोज गुरु वहां से इतने विद्वान लोग क्रॉस करते थे और वो वहां पर मतलब अपनी दुकान में बैठा था। तो किसी ऐसे गुरु की चरणों की धूल उसके माथे पे आ गई, जो जो मतलब समझ जाइए कि जो कुछ इस तरह के गुरु थे, वो धूल जब उसके माथे पे आ गई तो उस धूल का उसकी जिंदगी में अमृत हो गया। अनजाने में ही हमें अगर कोई ऐसी चीज, अगर आप लोग यहाँ जो चीज, जितने लोग यहाँ बैठे ना कुछ तो आपको भी उस अमृत का मिला है, जो आप सुबह उठकर यहाँ पहुंच गए हो। नॉट फॉर इन माय सेशन, मतलब जो भी जितने लोगों की भी सुबह अवेकिंग हो गई है, तो दैट इज अ मैजिकल डस्ट। तो ये वही डस्ट है जो हमें मिल रही है। तो वी आर ग्रेटफुल। अगर हम इसको पकड़ के भी आगे चल लिए ना, तो हमारी जिंदगी में बाहर ही बाहर आने वाली है, और वही है मैजिकल मॉर्निंग। सो मैंने ये चीज निकाली, तो ये मुझे समझ आया कि यस, रियली में हमें अगर कुछ मिल रहा है तो हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा अपने गुरु के लिए। आज तक मेरे को क्यों विद्या का रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं कभी भी अपने गुरुओं के लिए थैंकफुल नहीं थी। मेरी अभी भी एक दिन अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, हम कितना मजाक उड़ाते थे अपने टीचर्स का, तभी हमें उसका रिगार्ड नहीं मिला, क्योंकि हमें किसी ने रोका ही नहीं। हमें बोला बढ़िया उड़ा रहे हो तुम इनको, और हमने हमेशा उड़ाया है। और आज मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों हुआ था। तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment and open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready. Say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit, juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances and you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. आप हम रुकेंगे। देखिए, इन्होंने आपको रेडी कर दिया कि आप अगर किचन में जा रहे हो, हर उस चीज को ग्रेटफुल करो जो आपको किचन में अवेलेबल है। जो आपके किचन में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो 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 चीजें आपके वहां पे पास है, मतलब जो जो माइक्रोवेव है, हॉट प्लेट है, जितना कुछ भी है। मतलब ये चीज सच्ची बोलूं, इस जर्नी से पहले मुझे नहीं थी पता। मैंने इससे पहले, और वो भी इस जर्नी में आकर भी तीसरे चौथे महीने एक बार मीना जैन जी मेरे साथ सेशन में आई थी और उन्होंने मुझे ये बताया था। हम वहां पे हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होता था कि एक दूसरे के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। उसने बताया था किस तरह से वो किचन में जाकर हर उस चीज को मॉर्निंग में ब्लेस कर लेती है जो हमारे पास है। और मैंने उस प्रैक्टिस को जब किया था तो रियली मैं अभी तक उस प्रैक्टिस को करती हूँ। मैं किचन में जाती हूँ, अभी सुबह उठ के ही मैं गैस के चूल्हे को जब चलाती हूँ तो मैं सबसे पहले ग्रेटफुल होती हूँ। और मैं याद करती हूँ कि मेरी मदर भी सुबह उठ के जब चाय बनाती थी तो चाय का भोग उस अग्नि माँ को भी लगाती थी। बट क्या हुआ, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ी हम सब भूलते चले गए, बट अब हमें दोबारा से वो चीजें याद आने लग गई। और अब समझ आया कि रियली में उनका कुछ ना कुछ महत्व था। बट हम क्या है ना, हमें तब समझ तब आती है जब हम या तो मुंह के बल गिरते हैं या हमें कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो हमें ये चीज सिखा दे। तो जो भी अगर आपको किसी के थ्रू भी पता चला, उसको धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। रास्ते वहीं से खुलने। अगर ये सोच के बढ़ेंगे कि बहुत आता है, हमें तो पता था, अगर मैं भी कहती हाँ ये तो मुझे पता था, मेरी मदर भी करती थी, करा कहाँ मैंने। अगर मैंने करा होता तो मेरी लाइफ में इतने लोचे ना होते। बट इस चीज को समझ लो कि गलतियां हुई है। जिस दिन आपने अपने आप को गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया, उस दिन से आपका रास्ता खुलेगा। अगर आप ये कहने लग जाओ, बहुत लोग हैं ये भी कहना शुरू कर देते हैं, पता था, हमें पता था, ये तो पता था तो आज तक क्यों नहीं किया?
मैंने हम अगर मुझे कोई कहे तो मैंने तो कभी अपने हाथ पांव को धन्यवाद नहीं कहा था। मैं तो ये कहती थी हाँ बहुत अच्छे मिले, बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इतना पता है, पर कभी थैंक यू नहीं किया था अपने पेरेंट्स को, किसी चीज के लिए नहीं किया था। ऐसे किया था कि हाँ ठीक है, बट उस बॉडी के लिए, उस आवाज के लिए, उस नाम के लिए मेरे मुंह से कभी थैंक यू नहीं निकला। अगर आप लोगों का भी अभी तक नहीं निकला ना, तो प्लीज लिख कर बोलकर जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स को तो वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझ आती है, वो तो आपकी फीलिंग्स को समझता है, और जिसकी फीलिंग जितनी ज्यादा बढ़कर होगी उसको उतना दिया जाएगा। यहाँ पे कोई तोल इसका नहीं है कि किसने कितनी कॉपियां भरी, किसने क्या पढ़ा, यहाँ पे खाली आपके इमोशंस का ही रिजल्ट आता है, ओनली इमोशंस। तो आगे बढ़ेंगे, हर उस चीज को करना है। ब्रेकफास्ट में टेबल, आज मेरे किचन में टेबल में खाना लगता है ना, और पहले खाना लगता था, उसमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि मुझे वो उस तरह से खाना, ऐसी बात नहीं है बहुत अच्छा मैं खा टेबल वो करती थी, बट मैं ही सेटिस्फाई नहीं होती थी, मुझे ही रहता था क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। अब मुझे लगता है सब कुछ परफेक्ट और बहुत बढ़िया है। वो जो कमी रह गई, वो कमी कहीं नहीं थी, वो कमी मेरे अंदर थी। जिस दिन वो कमी मेरे अंदर से खत्म हुई, उस दिन मेरी जिंदगी का संसार बदल गया। तो ये कहाँ है कमी? हमारे अंदर। बहुत लेडीज देखेंगे आप, सब कुछ करती है बट डरी हुई रहती है। वो क्या डर है? वो यही है कि मुझे कोई कुछ बोल ना दे, कोई नेगेटिव ना बोल दे। भाई अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाओ। आप खुद अपने आप को नेगेटिव बोल रहे हो कि मैं अच्छा नहीं बनाती, पता नहीं अच्छा बना होगा। जिस दिन से आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। चलेंगे आगे, चलेंगे। Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me, because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know, those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it is like after doing magic morning, but multiplied. कंप्लीट हो गया? Magic, हाँ जी। magic practice करनी? नहीं रुकिए, पहले हम इसका याद कर लेते हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि हर दिन नई सुबह नई उमंग लेकर आती है। ये हम लोगों ने सुन भी रखा है, और अब धीरे धीरे हम इस चीज पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है कि अवेयरनेस हमें आ रही है, और हमें दिख रहा है कि हमारी मैजिक थोड़ी दिन हमारा थोड़ा और मैजिक होता जा रहा है। अब वो एक और चीज कह रहे हैं कि आप अपने घर पे ही अगर एक पांव धरती पर रखते हैं तब भी आप धन्यवाद करें, दूसरा धरती पर रखते हैं फिर भी धन्यवाद करें, और कुछ स्टेप्स भी अगर आप इस पे चलते हैं तो उस पे भी आप थैंक यू करते जाइए। तो आपको अपने आप कवर होता जाएगा कि लाइफ में किस तरह से आपको चीजें मिली हैं और आपके पास आई है। आप ग्रेटफुल हो रहे हो वन बाय वन हर चीज के लिए, और वो आपकी माइंड की, जो हमने माइंड में आज तक किसी भी चीज के लिए धन्यवाद नहीं किया है ना, वो हमारा एक एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जो अभी तक एक्टिव नहीं है। मतलब हमें धीरे 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 समझ आने लग जाएगा कि कहाँ कमी रह रही है, और वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। किचन में गए, सब सारे यूटेंसिल सारी चीजों के लिए आपने वहां पे थैंक यू कर दिया, बाथरूम में आए आपने वो कर दिया, तो वो धीरे धीरे आपको क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि हर चीज में भगवान बसता है, हर चीज में एनर्जी है। आप उस एनर्जी को फील तो करो, चाहे वो शीशा है, चाहे वो कप है, चाहे वो फोन है, सब में वो एनर्जी है। 4 बार मैं इस फोन को गालियां मारूंगी ना,
ये पूरे दिन में कभी ना कभी टूट के गिरेगा जरूर मुझसे, बट इसको अगर मैं प्यार दूंगी ना, तो 4 बार मैंने इसको प्यार से, बहुत प्यार से संभाला, बहुत केयर करी, कोई और मेरे पास आएगा ना, बोलेगा यार बड़ा सुंदर फोन है तेरा, कैसे मैनेज करती है, बहुत साफ रखा हुआ है, आपको जरूर उसका दूसरी साइड से आंसर मिलता है, बट हमें करना ही नहीं आता। जो बहुत ब्यूटीफुल पार्लर से तैयार होकर आती है लेडीज, बहुत सुंदर बन के आती है, उनको वहां पे खूब पैसा लगा के आती है, अपने ऊपर खर्चा, जब वो बाहर निकलती है तब उनको सब क्या कहते हैं, वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने अपने ऊपर पैसा लगाया, तभी तो उनको किसी दूसरे ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रहे हो। पैसा खर्च करके वो अपने लिए ब्यूटी खरीद के आई, और उनको सब कहते हैं वाह क्या जूड़ा बनाया, क्या बालों का स्टाइल बनाया है, क्या ड्रेस पहनी है, कितना फेस चमक रहा है, वो क्या है। तो एप्रिसिएशन, पहले उसके लिए कुछ खर्चा ना दिया, फिर कुछ लिया। तो यही चीज हमारी जिंदगी में सेम यही प्रोसेस है कि जो हम देते हैं हमें पलट के मिलता है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप इस तरह से कोरिलेट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आज हमें फुट स्टेप्स का भी बोला कि हर कदम रखते हुए आपने थैंक यू करना है। तो आपकी लाइफ में, और इसका ये भी पढ़ दीजिए एक्सरसाइज, ये तो मॉर्निंग का तो हमें करना ही करना है ग्रेटिट्यूड, बट पूरा इसमें और क्लियर हो जाएगा। Magic practice number 11, a magic morning. Number 1, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Number 2, from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, देखिए इन्होंने हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल और थैंक यू, जो आप सुबह उठते ही, ये हमारे को जय मदान जी ने भी बताया था कि जैसे ही आप धरती पर आप अपना नोज को देखेंगे, जिस नोज से आपके सांस अच्छी तरह से आ रही है ना, ज्यादा तेजी से आ रही है सुबह उठते ही, उस साइड से आप देखते हैं, तो उस साइड एक ही नोज हमारा सुबह उठते ही खुलता है, तो जिस साइड से वो, जहां से सांस ज्यादा तेजी से आ रही है, उस साइड का हाथ आपने पूरी बॉडी में अपने फेरते हुए उसको ब्लेस करना है। उसके बाद आपने वही पांव धरती पर रखना है, और आप थैंक यू करते हुए अगर उठते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में, और हमारे काफी प्रैक्टिशनर हैं जो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे 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 बढ़ रहे हैं। धरती माँ को प्रणाम करना है। अब ये कई चीजें कई लोगों को पहले से भी पता थी, अगर पता थी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता थी, सुबह उठ के धरती माँ को धन्यवाद करके और अपने हाथों को धन्यवाद करना हमें पता था, काफी लोगों को पता था, मेरी मदर करती थी, मैं तो पहले से ही करती थी हाथों वाला काम, बट धरती माँ का और हाथों का करती थी, बाकी मैंने भी इस जर्नी से सीखा है। आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने हाथ को इस तरह से वो करके, हर मेडिटेशन के बाद भी किया जाता है ना, पूरे फेस को एनर्जाइज किया जाता है, तो ये हम मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं, और उसी तरह से हम सारी चीजों को करते जाएंगे, हमारी लाइफ में एबेंडेंस 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 बढ़ती ही जाएगी। सो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू पूनम फॉर अ नाइस रीडिंग, बहुत ही अच्छा रीड किया आपने। यस, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई शेयरिंग है, प्लीज करेंगे। चैप्टर क्लियर हो गया सबको? प्लीज आंसर कीजिए। आज तो मैं रचना जी को ही बुला लेती हूँ सेशन में। रचना जी आप हैं कि निकल गई हैं? आई थिंक है नहीं, मैं हूँ। ओके, नहीं बोल सकेंगी इस टाइम, कोई बात नहीं, करने का कंफर्टेबल है, इट्स ओके। सो एनी अदर है कोई कंफर्टेबल बात करने के लिए? मैं थोड़ा कुछ शेयर करना Yes, चाहूँ। हाँ विपिन जी, आप करिए। तो मोस्ट वेलकम है सर। चलिए। मैं एक्चुअली एडवांस कोर्स में था, थोड़ा सा एक मुझे कुछ ऐसा इंसाइट आया था
कि हम लोग जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने बीइंग का, तो एक्चुअली क्या है ना, 3 लेवल पे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, मतलब करना चाहिए रादर। कि एक तो है फिजिकल लेवल है कि जिसको हम लोग जैसे मतलब एक डोमेन माइंड का फिजिकल होता है, जैसे आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसको फिजिकली हम टीचर्स अगर हमें कहता है तो हम उस चीज को मान लेते हैं और अपना कर लेते हैं। एक लेवल होता है सबकॉन्शियस लेवल, जिसमें आपने जो आज बताया कि हम अफर्मेशंस करके, मतलब वो डीप रूटेड होता है, हमें दिखाई नहीं देता। और एक थर्ड लेवल होता है स्पिरिचुअल लेवल। तो यस, इन 3 लेवल पे जब हम अपने आप को चेंज करते हैं ना, तभी हमारे बीइंग का ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्चुअली। तो मैंने जो प्रैक्टिसेस जैसे देखी, जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का हम लोगों ने मेडिटेशन किया, वह हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के एक्सरसाइजेस है, बट फर्स्ट और सेकंड डोमेन की चीजें थोड़ी कम होती हैं। क्योंकि कल मेरी उनके टीचर से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी आज आना था। वो कह रही ये 2 चीजें तो हमारे उसमें थोड़ा सा कम है, तो इसको हमें कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम तीनों चीजों को कलेक्टिवली करते हैं तो बहुत अच्छा बीइंग होता है। जैसे आप भी मृदुल जी, आप भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से साथ में अडॉप्ट कर रहे हो ना, साथ में जोड़ रहे हो। मैजिक बुक तो पढ़ा रहे हो, बट जैसे आपने कहा साइलेंस में जाओगे, तो कहने का मतलब है ये कलेक्टिव अगर हम तीनों चीजें कर सके। मतलब फर्स्ट चीज तो बहुत इजी होती है, उसमें क्या होता है कि हम अपनी स्टोरीज बना रहे होते हैं कि मैं ये इसलिए नहीं किया, ये रीजन है और वो रीजन है। जब हम अपनी स्टोरी से अलग हटके वो स्टोरी अपनी ना करके अगर हम सोचे कि वो किसी और की स्टोरी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और मैं उसके रीजनिंग देने लगता हूँ कि मेरे पास पैसा इसलिए नहीं आया और ये है और वो है। अगर मैं इस स्टोरी को ऐसे करूँ कि ये विपिन बाली की स्टोरी ना होके किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी, अगर मैं बोलूँ कि एक व्यक्ति ऐसा था, उसके पास ऐसा ऐसी ऐसी चीजें थी और उसके साथ ऐसा हुआ, उसमें क्या है फिर आप अपने ना इमोशंस को अलग कर देते हो अपने से। तो उसमें आपको एक्चुअल पता चलता है कि फॉल्ट क्या है। तो जो फिजिकल लेवल डायमेंशन की चीज है वो वहां से करेक्शन शुरू होने लग जाता है। और आपने सेकंड लेवल का तो बताया, जो आज आपने बताया फॉर्मेशंस का है, वो बहुत बहुत मस्ट है और उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये चीजें जो सबकॉन्शियस पे है वो हम लोगों को रियलाइज भी नहीं होती, पता भी नहीं होती और करना भी डिफिकल्ट होता है। सर और उनको ना अंदर से निकालना ही मुश्किल है। अगर आप जिस तरह से आप अपने किसी भी चीज के लिए बोलो ना जहां पे आपका कुछ माइनस है, अब अगर किसी को कहो जिसके पाँव ही नहीं है उसको बोलो तो जूते पहन के चल, तेरे को मैं जूते पहना देती हूँ, मैं तेरे इस तरह से पाँव बांध देती हूँ, उसका पाँव ही नहीं उठेगा, उसकी लेग ही नहीं उठेगी। आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी पावर दे दो। वही चीज हमारे में, अगर मेरा वेट ज्यादा है और मुझे बोले कि तेरे को तो ये वाली ड्रेस डालनी है और मेरे को वो ड्रेस आ भी जाए, बट मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उसको चलने के लिए। वो ही एक सबसे बड़ा पॉइंट है और उसको हम कवर कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस का लेवल जब तक मैं खुद भरी भी नहीं होगी, जब मैं एक बार भर गई ना, अगर अब मेरे को कोई मोटा बोल रहा है चाहे पतला बोल रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक मुझे फर्क पड़ता था मेरे आंखों से टप 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 पानी गिरना भी शुरू हो जाता था। और वही है जो वो इमोशंस बैरियर्स हमारी लाइफ में आते हैं, उससे बाहर निकलना है हमें। फिर तो चाहे मुझे कोई बोले करोड़पति, चाहे मुझे बोले कंगाल, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फर्क तब पड़ता है जब आप कहते हैं दुख दी नस पर वो हाथ रखते हैं ना, वहां फर्क पड़ता है। वो वही है, उसी से निकलकर हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। मैं फटे हुए कपड़े पहन के मार्केट में चली जाऊंगी ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे बोलेगा फटा हुआ है, मैं बोलूंगी फैशन है। और वही बेचारा गरीब बंदा या किसी का फटा हुआ, वैसे उसने फटा हुआ डाल लिया, उसके पास था नहीं, वो ना ढकता ही रहेगा उसको, वो उसको ढकता। यही डिफरेंस है एक अमीर में और एक गरीब में। गरीबी अंदर से फील होती है, बाहर से गरीबी नहीं है भाई। अब मैंने वो फटा हुआ शर्ट पहना, मैं मार्केट में चली गई, मुझे पता है मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं बोलूंगी यार फट गया, अभी कील फंसी है मेरे, फट गया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वही बेचारा गरीब बंदा उसको ढकता रह जाएगा, जिसके पास नहीं हो बोलेगा यार मुझे कोई कह ना दे, फटी हुई कमीज पहन के आई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसी पॉइंट को हमें निकलना है। मेरे को जो समझ आई ना, ये पॉइंट बहुत अच्छा समझ आया था मुझे, और मैंने उसी दिन अपनी लाइफ में सोच लिया था ये बदलाव तो निश्चित है, होकर ही रहेगा।
आपको समझ आई इसमें? यही है जो आपने ये बोला कि अगर मैं अपनी स्टोरी को दूसरे से कोरिलेट करता हूँ तो क्या बात आती है, और जब मैं खुद पे अपनी स्टोरी को अप्लाई करता हूँ यहां से निकलते हैं आंसर्स। बिल्कुल बिल्कुल, खुद अबंडेंस फील होनी चाहिए, मतलब अब अगर आज मुझे कोई कह भी दे कि हाँ आप हेल्दी हैं, मैं बोलूंगी हाँ हाँ खाती पीते घर से हूँ, पर पहले वो बोलना ही नहीं जाता था। पहले तो आंखों से आंसू पहले टपक पड़ते थे, क्योंकि मैं उसको जीती थी ना, मैं उस चीज पे। अब मैंने जीना छोड़ दिया, मैंने बोला यार मस्त रहो, जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। अवेयरनेस में आ गए आप। यस, ये है अवेयरनेस। और सबसे बढ़िया चीज ये जो चीज आपने बताई ना, और जो हम मैजिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो 3 डोमेन्स है इसको कनेक्ट करने का जो बेस्ट वे आउट है वो मैजिकल प्रैक्टिसेस है जो आप करवाते हैं। उसमें क्या है कि एक स्पिरिचुअल डोमेन से आप कनेक्ट हो रहे हो और इधर आप फिजिकल डोमेन से कनेक्ट हो रहे हो। वो तीनों डोमेन्स को ना इकट्ठा कनेक्ट कर देता है। ये जो मैंने चीज फील की, मतलब जो हम 3 लेवल्स की बात करते हैं ना, या तो आप इनको अलग अलग कर लें, ठीक है। और अगर आप मैजिक बुक प्रैक्टिसेस करते हैं तो इसमें क्या है कि एक राइट साइड में तो स्पिरिचुअलिटी है और लेफ्ट साइड में आपका फिजिकल डोमेन है, और बीच में ये चीज है जिसमें आप सबकॉन्शियस लेवल तक भी टच करते हो। तो जब आप डीप एक्सरसाइजेस करते हो तो तीनों लेवल्स को टच करते हो इसमें मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस से। तो ये मेरी एक एक कल अंडरस्टैंडिंग बनी वो बन कोर्स करते हुए। बस सर ये निकलते ही जाना है हमारे, तो ये परतें खुल रही हैं, ये वही प्याज की परतें हैं जो आंखों से आंसू भी आता जाएंगे, और एक एक आप प्याज की परत खोलते जाओगे। आप लोगों ने कभी प्याज को देखा होगा तो उसके लास्ट में भी एक स्टैंप निकलती है अंदर से, बिल्कुल व्हाइट कलर का, वो हम कई बार उसको निकाल कर फेंक भी देते हैं। और जब लोटस खुलता है ना तो उसमें भी वही एक तरह की स्टैंप निकलती है। हमने अनियन को खोलकर एक लोटस पे पहुंचना है। और आपको अगर पता होगा कि, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है कि नहीं पता है, जो लोटस टेम्पल, लोटस का फ्लावर का निशान है ना, चरण कमल क्या कहा गया है, जब इंसान की स्पिरिचुअलिटी वो पूरा एक्टिव हो जाता है और बहुत बहुत हाई लेवल में पहुंच जाता है, तो उसके पांव के नीचे भी कमल का फूल, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे भी कमल के फूल की स्टैंप होती है। तो वहां तक पहुंचना है हमें, अभी चाहे हम कहीं तक है, रास्ता हमारा वहां तक है, तो वो कैसे है और कैसे होगा ये जर्नी बताएगी। तो स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ साथ है, बट उसमें बहुत रस है, अमृत का रस है उधर, और उस पे वो सबको चाहिए, हर इंसान को अमृत का रस चाहिए। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत है, पर चलिए हम करते रहेंगे। आप सबका साथ है, हम सब साथ हैं, तो सब कुछ होगा। सो थैंक यू टू ऑल। बहुत थैंक यू टू ऑल, थैंक बहुत यू ही सो जबरदस्त मच। जर्नी है, बहुत ही जबरदस्त जर्नी है। इसको पकड़ के रखें आप, अपना ही नहीं अपने आसपास का ऑरा, अपने देश के ऑरे में भी इसका बहुत बड़ा योगदान देंगे अगर आप इसके साथ चले रहेंगे। बस चले रहे, और यही यही प्रण करे सुबह उठ के कि मैं इस जर्नी से पीछे नहीं मुड़ना चाहती, आगे ही आगे बढ़ना है मुझे, बस इसका Yes, एक ही रास्ता है। थैंक यू thank टू you, ऑल, थैंक यू ऑल thank you so much. पार्टिसिपेंट्स विद थैंक यू मृदुल। मी। आप जैसे बोल रहे हो ना विपिन जी, और आप अभी बोल रहे हो, तो वो प्रधानमंत्री का भी यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। और यही है, अगर हमारी आश्विन मैम का क्या है, वो हर एक घर में, हर एक परिवार में इस चीज को लेकर आना चाहती है। अरविंद सर क्या करवा रहे हैं, वो यही करवा रहे हैं कि बस डूब जाओ इस रस में, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अभी तक क्या मिला मैम हमें, रो रो के कुछ भी नहीं मिला, बट इस प्यार में सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ बिल्कुल। आपके हाथ में लगकर आएगा। जो आप बता रहे हो ना, तो हाँ जी। वो जैसे कि मैंने अपना एकदम भरा पूरा, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हुई थी, वो आप लोगों के साथ हाँ शेयर कर चुकी हूँ। मैं ब्यूटी फील्ड से हूँ, तो 2012 में मैं बहुत अच्छा मेरा सब कुछ चलता था, और वो मैंने पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि लोग मुझे पूछते थे कि मैम आप हमें सिखा रहे हो और आप हमसे अपने ऊपर क्यों नहीं उसको आजमा रहे हो। और वही मेरे पास पहले मैं बहुत अच्छे से आंसर देती थी कि भाई ये अंदर से प्रॉब्लम है, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रही है वो जो मेजर्स मैं ले रही हूँ उससे। पर धीरे 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 मैं डिप्रेशन में चली गई, और मेरे को इतना, मतलब लाइक मेरी बहुत अच्छी अर्निंग थी, सब कुछ था, और मैं डिप्रेशन में चली गई, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया क्योंकि मैं खुद अपने आप से कंफर्टेबल नहीं थी। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी स्टेज है, सिचुएशन है, उससे कंफर्टेबल होना।
बहुत। और और उसके आपको जब साथ लेके चलना। आप जब कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, जो आप जैसे मैम अपने जो भी मैम के नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कई मैम बताती है मुझे मार खाई है मैंने। अब मुझे भी अगर कोई भी मेरा पुराना पूछता है ना, मुझे बहुत हंसी से बताने में मजा आता है। जबकि पहले मैं डरती थी। मैंने बहुत अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े खुलासे भी बड़े आराम से कर दिए कि जो मुझसे होते ही नहीं थे पहले। अब मुझे वो अपनी एक सर्टिफिकेट लगता है कि दैट इज अ मेरिट, उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, जबकि हम उनको दबाते थे पहले। और यही है, जिस दिन हमने उनको पकड़ के अपनी मेरिट्स बना लिया ना, कहते हैं ना 10th का सर्टिफिकेट आपके काम आता है +2 के लिए, बट जितने जितने आपने नेगेटिव जो भी आपके डर है ना, अगर उनको सर्टिफिकेट बना लिया तो उस दिन आप बाहर निकलेंगे, पक्की बात है ये। और वो हमने कर लिया है। अब आपने देखो पकड़ लिया अपना 2012 का, अब देखो आप कैसे बिल्कुल। 22 में आप कहाँ पहुंचने वाली हैं, देखो। ये आपके और लिए। जो आप कह रहे हो ना कि टप 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 आंसू निकलते, मेरे भी ऐसी था, फटाक से टप 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 आंसू अरे मुझे तो अगर कोई कह देता था ना कि तू मोटी है, तो मैं कहती थी मेरा रोना, मेरा तो सबसे बड़ा अगर मुझे कहा जाता था तो मेरा सबसे बड़ा दुख ही ये था। दुख कहते हैं ना किसी को, वो दुख था मेरा ये। तो उसको मैंने बदला और उसी को मैंने सुख में बदला। तो ये हमें ही बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा की बदल भी नहीं सकता ये। Yes. तो बहुत सिंपल है, पकड़े और लाइफ में बहुत मौजे हैं भाई। अब मुझे समझ आया कि वो मौजे मौजे क्या है, वो ये है मौजे मौजे। अमृत रस जब गिरता है ना, मजा ही आ जाता है। और वो हम सब पे गिरने वाला है। हम बैठे ही ऐसे टाइम में, वो अमृत ही अमृत बह रहा है हमारे आसपास। तो थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, आज मेरी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। 22 साल कंप्लीट हो गए आज। अरे वाह। ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मृदुल, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ जी, थैंक यू रेणु जी। आपकी वॉइस मुझे दूर से सुनाई दे जाती है, देखिए। हाँ थैंक यू टू ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।